हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप इम्प्रूव कैसे करें अपने क्रेडिट स्कोर को। तो उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा चैनल गूगल जोन चैनल है, उसको सब्सक्राइब क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बेल आइकन को टिक कीजिए, ताकि इस तरह बैंक या फिर टेक्निकल से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो चैनल है आईसीआईसीआई बैंक और टेक्निकल वीडियो से रिलेटेड है। अगर बैंक से रिलेटेड भी कोई वीडियो देखना है या पूछना है तो आप यहाँ से कमेंट में पूछ सकते हो या फिर देख सकते हो इस वीडियो को। तो मैं आपको बताऊंगा कि सिविल स्कोर जो है कैसे इम्प्रूव करें। तो मैं आपको बता दूं सिविल स्कोर जो है ख़राब होने का तरीका क्या है। कि सबसे पहले ये बता दूं, ख़राब होने का तरीका ये है कि आप कुछ भी लेते हो, कोई लोन पे, फाइनेंस पे या फिर लोन पे लेते हो, तो एक सिविल एक कंपनी है जो कि हर कंपनी एक सिविल से जुड़ा हुआ है। या किसी भी बैंक से लो या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी से लो, कुछ भी लो, मोबाइल लो या फिर बाइक लो या फिर पैसा लो, कुछ भी लो, तो वो हर एक कंपनी जुड़ा हुआ है सिविल से। सिविल एक कंपनी है, वो सिविल से जुड़ा हुआ है। तो सिविल के पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो A to Z रिकॉर्ड होता है कि आप क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो। अगर किसी का भी आप पेमेंट मान लेते हैं कि आपको 10 तारीख को पेमेंट करना है 5,000, हर मंथ का 10 तारीख को 5,000 पेमेंट करना है। अगर आपने पेमेंट 10 तारीख को ड्यू है, 10 तारीख को आप पेमेंट नहीं कर पाए, आप गलती से 11 तारीख को पेमेंट किए, तो कोई बात नहीं, 11 तारीख को पेमेंट किए, आपका फ़ाइन भी लगा 11 तारीख को पेमेंट करने के लिए, जो कि डेट था 10 तारीख को पेमेंट करने का। ठीक है, हर मंथ आप अच्छे से पेमेंट कर रहे हो, लेकिन 1 मंथ एक ऐसा हुआ कि आप 10 तारीख को पैसा आपके पास नहीं था, तो 11 तारीख को आपने पेमेंट किया या फिर 11 तारीख को पैसा कटा फ़ाइन के साथ। तो वो जो 11 तारीख को कटा, यानी कि 10 तारीख पे टाइम आपका ख़राब हो गया, यानी कि 10 तारीख आप टाइम पे नहीं दे पाए। आप दिए लेकिन थोड़ा लेट से दिए, तो इसके कारण सिविल पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो थोड़ा सा रीज़न है कि सिविल पे इफेक्ट करेगा, वो सिविल लो कर देगा, यानी कम कर देगा पहले की तुलना में। अगर आपका सिविल 800 है तो फिर 800 से 750, 730 ऐसे कर देगा। अगर एक बार ऐसा हुआ, फिर 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, तो मतलब कि इस तरह से आपका सिविल कम होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। सिविल का मतलब ये है कि आप जो भी पेमेंट लेते हो, लोन पे, उधार या फिर फाइनेंस करवाते हो, किसी का किस्त लेते हो, EMI जो भी है, वो बिल्कुल टाइम पे पेमेंट करना है। हो सके तो टाइम से पहले अगर अपने से पेमेंट करना है खुद से तो कह दीजिए। टाइम पे ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हो तो टाइम पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले पेमेंट करना है तो और अच्छी बात है, पहले पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका सिविल इंप्रूव हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सिविल का भी बहुत सारे तरीका 300 से लेकर 900 तक होते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना सिविल है। अगर आपका सिविल 750 से ऊपर नहीं है तो फिर वो लोन लेने में बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 730, 700 प्लस होना चाहिए मिनिमम। अगर उससे कम है तो फिर वो पुअर में आता है, वो आपका सिविल वो अच्छा नहीं माना जाएगा। जो कि लोन के लिए आप सारा कुछ देते हो, ITF फाइल देते हो, GST रिटर्न देते हो, या फिर आप टैक्स भी दे रहे हो, सारा कुछ दिखाते हो, आप बिजनेस प्रूफ दिखाते हो, बैंक स्टेटमेंट दिखाते हो, लेकिन आपका सिविल जब गड़बड़ है तो फिर आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। मेन मायने रखता है सिविल। और सिविल आपके पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पेरेंट्स लिए हैं तो वो आप जब भी फिर लोन लेने जाते हो तो आपके पेरेंट्स के भी को अप्लीकेंट में चेक होता है, माता पिता का आप नाम देते हो तो सिविल पे इफेक्ट दिखा देता है। यानी कि आपका माता पिता भी अगर लोन सही से नहीं दिए, लोन का पैसा आप लोन ले रहे हो तो उसका भी सिविल आपको दिखाएगा, इफेक्ट कर देगा। तो इस तरह से सिविल एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी चीज़ आप लेते हो, लोन लेते हो, फिर अकाउंट खुलवाते हो तो आपके पेरेंट्स का भी नाम उसमें दिया जाता है। तो नाम के थ्रू भी सिविल निकल जाता है कि आपका पेरेंट्स का कैसा सिविल था, उसी हिसाब से आपको मिलेगा लोन। यानी कि आप जैसे क्रेडिट बनाओगे बैंक नए में, उस हिसाब से आपको आगे लोन मिलेगा। यानी कि देखिए आपको सिविल, मैं आपको बता दिया कि कैसे ख़राब होता है सिविल। सिविल ख़राब करने के बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड का भी पैसा टाइम में पेमेंट नहीं करते हो, तब भी आपका सिविल ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट उपाय है सिविल ठीक करने का कि आप या तो क्रेडिट कार्ड रखो, क्रेडिट कार्ड किसी बैंक से अप्लाई करवाओ। वो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज़ है जो आपका सिविल इंप्रूव भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड लो और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करो या फिर मॉल में जाओ, फिर ऑनलाइन शॉपिंग करो, जो भी करना है करो। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड मान लेते हैं कि आपका 20,000 के लिमिट का क्रेडिट कार्ड है, आपने 15,000 का कुछ शॉपिंग कर लिया मॉल से या फिर आप फ्लिपकार्ट से या फिर कहीं से ऑनलाइन भी ले लिया। अगर उसका डेट है 15 तारीख को पे करने का डेट है, ठीक है, तो ऑटो डेबिट है तो कोई बात नहीं, अकाउंट से 15 तारीख होते होते ऑटो डेबिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो पैसा बस अकाउंट में पैसा होना चाहिए जो अकाउंट से आपने लिंक किया है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अगर उससे पहले आपको पेमेंट करना है, अगर उसमें लिंक नहीं है अकाउंट में, तो उससे पहले आप पेमेंट कर दीजिए, 2 दिन 3 दिन या फिर 1 दिन पहले पेमेंट कर दीजिए। एकदम रिमाइंडर मतलब अलर्ट आपको लगाना है, एक अलार्म लगाना है कि उस डेट में पेमेंट करना ही करना है, वो मिस नहीं होना है।
अगर ऐसे करके अगर आप कुछ भी सामान लेते हो फिर पेमेंट करते हो टाइम पे या फिर टाइम से पहले, तो आपका सिविल जो है 6 महीना के अंदर, 5 से 6 महीना के अंदर जेन्युइन तरीक़ा से इम्प्रूव हो जाएगा। बस आपको टाइम पे पेमेंट करना है या फिर टाइम से पहले पेमेंट करना है। एक भी पेमेंट मिस नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रहे। अगर मिस हो जाए तो मिस अगर हो जाता है आपसे तो फिर ये सिविल पे इफ़ेक्ट करेगा, फिर वो बैक हो जाएगा वो सिविल। ठीक है, सिविल इम्प्रूव करने का यही तरीका है कि आप क्रेडिट कार्ड लो, टाइम पे पेमेंट करो। अगर हो सके तो इसे EMI पे लो। EMI पे क्या होता है कि आपको हर महीने कन्वर्ट करके EMI पे देना है। मान लो 15,000 की चीज़ लिया आपने तो 3-3 हज़ार करके देना है। ठीक है, इस तरह से 4 महीना 5 महीना जो भी है डेट दिया जाएगा तो उस डेट में देना है। तो वो जो EMI पे लेते हो हर महीने देना होता है, तो हर महीने आपने टाइम पे पेमेंट करना है, बिल्कुल टाइम टू टाइम। मतलब आपको मिस नहीं करना है, एक भी पेमेंट मिस नहीं करना है। कभी कभी होता है कि हाँ आपने कभी बैंक गया तो आपका पैसा नहीं डला पाया अकाउंट में, तो आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, या फिर आप भूल गए, या फिर पैसा नहीं है उस दिन, या फिर किसी से लेना पड़ रहा है, तो फिर ये इफेक्ट करता है कि आपका सिविल पे। आप पेमेंट तो कर देते हो, एक दिन बाद भी पेमेंट कर देते हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हो। 15 तारीख को जैसे पेमेंट करना है तो आप 16 तारीख को भी पेमेंट कर दोगे। ठीक है, लेकिन आपका सिविल इफेक्ट हो जाएगा। वो पेमेंट तो किए, आप फाइन भी दिए, लेकिन वो सिविल पे इफेक्ट करेगा, यानी कि आपने टाइम पे नहीं दिया। तो इस तरह से सिविल बिगड़ता है। यानी कि आपको टाइम से पहले कुछ भी हो, आपको टाइम से पहले या फिर टाइम पे पेमेंट करना है। कोई भी पेमेंट मिस नहीं करना है, मिस भी नहीं करना है कोई भी पेमेंट। ये नहीं सोचो कि फाइन देके एक दिन बाद दे देंगे तो वो फिर सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो आपको सिविल पे इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको टाइम पे पेमेंट देना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो चोलामंडल या महिंद्रा वगैरह जो भी कंपनी है, तो ये कंपनी कभी कभी मिस कर देते हैं। वो मिस क्या करते हैं कि आप टाइम टू टाइम पेमेंट देते हो, या चेक के थ्रू देते हो, या फिर बैंक के थ्रू, या फिर पैसा कैश देते हो, जो भी देते हो, वो क्या करते हैं कि वो पैसा जो है अपडेट नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि लास्ट दिन आप पेमेंट दिया, तो लास्ट दिन जाके वो उसी दिन पेमेंट वो अपडेट नहीं करते, वो एक दिन बाद पैसा चढ़ाते हैं, जिसके कारण वो सिविल पे इफेक्ट करता है। आपने तो सोचा होगा कि मैंने तो पैसा दे दिया उनको, लास्ट दिन दे दिया, वो पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन बाद पेमेंट करते हैं, फिर एक दिन बाद अपडेट करते हैं, जिसके कारण वो सिविल पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो बैंक से क्या होता है कि बैंक से मतलब कि आप कोई भी चीज़ लेते हो लोन पे या कुछ भी, तो वो इमिडिएटली होता है कोई भी चीज़। बैंक से लेने पे मान लेते बैंक से कुछ नहीं, आपने कार लोन लिया, तो वो अब पेमेंट जिस दिन करते हो उसी दिन पेमेंट होता है, उसी दिन अपडेट होता है। लेकिन चोलामंडल या महिंद्रा जो भी फाइनेंस कंपनी, बजाज फाइनेंस, ये सब जो है, ठीक है, इसमें क्या है कि इमिडिएटली अपडेट नहीं होता है, इसमें लेट लग सकता है। तो वो भी एक रीज़न है कि आप टाइम पे पेमेंट देते हो लेकिन वो लोग अपडेट नहीं करते, जिसके कारण आपका सिविल ख़राब हो जाता है। तो आप चोलामंडल ये सब से, महिंद्रा वगैरह से आप लोन लेने से बचे या फिर फाइनेंस करवाने से बचे। ठीक है, आप ज़्यादा कोशिश करें कि बैंक से ले, कोई भी लोन बैंक से ले, ताकि आपका सिविल ख़राब नहीं हो। इन फ्यूचर आपको कभी भी लोन की ज़रूरत हो तो फिर आपका बैंक जो है आपके तैयार रहे बैंक लोन देने के लिए। अगर आपने कोई लोन लिया है तो फिर आपको मिस नहीं करना है, आपको कोई भी लोन को मिस नहीं करना है, बिल्कुल आपको टाइम पे पेमेंट करना है। और क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलेंगे, तो वो आपको अकाउंट्स के थ्रू मिलेंगे। अकाउंट आपको टाइम टू टाइम मेंटेन करना है, ट्रांजेक्शन अच्छे रखने हैं, ट्रांजेक्शन के ऊपर ही वो क्रेडिट कार्ड किसी बैंक वाले देते हैं। अगर ICICI बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो मैं बता चुका हूँ, अपने लिंक में बता चुका हूँ कि कैसे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये सिविल का आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज योर सिविल स्कोर। ठीक है, तो देखिए डिसिप्लिन विथ रीपेमेंट, यानी कि पेमेंट जो कहते हो आप डिसिप्लिन के साथ पेमेंट करना है। देखिए यहाँ पे रीपे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यूज योर क्रेडिट एंड केयरफुल्ली। आप कभी भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऑफिशियल साइट से, मान लेते हैं कि आप मोबाइल चलाते हो और ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आप मोबाइल से ही पेमेंट कीजिए क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि उससे इमीडिएटली अपडेट होता है। अगर आप फ़ोन पे या फिर ये फ़ोन पे ऐप्स है या फिर थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐप्स है, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए और भी बहुत सारे ऐप्स है, जैसे कि पेज ऐप है HDFC का, और ये पेटीएम है, गूगल पे, ये सबसे करते हो तो टाइम लग जाता है। 1 से 2 दिन 3 दिन अपडेट होने में टाइम लगता है। अगर आप ऑफिशियल किसी भी ऑफिशियल, मतलब कि जो बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसी बैंक से ऑफिशियल आप अपडेट करते हो, अपडेट यानी कि पेमेंट करते हो, तो वो इमिडिएटली अपडेट होता है। तो ये सब पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड का रिजेक्शन नहीं करना होगा, मतलब रिजेक्ट नहीं करना होगा पेमेंट को। चेक और सिविल रिपोर्ट, फिर आप कभी कभी चेक कर सकते हो कि क्या इफेक्ट पड़ा मेरा सिविल स्कोर पे। ठीक है, अब बार बार नहीं करना है, लेकिन आपको इफेक्ट बार बार चेक नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपने सिविल को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए,
ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये सिविल जो है इम्प्रूव कैसे होते हैं। दोस्त लोग को ही बताइए, ठीक है। और मेरा आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है जो कि आप देख सकते हो कि आई मोबाइल कैसे एक्टिवेट किया जाता है, फिर आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है, या फिर क्रेडिट कार्ड कैसे यूज किया जाता है। ये सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले से। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिए, और मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बेल आइकन को टिक कीजिए, ताकि इस तरह बैंक और टेक्निकल से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।